भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाने वाला मऊ शहर प्रदेश का सबसे प्राचीन औद्योगिक शहर है। मऊ उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से एक है जो पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीनों ही रूप से अपना एक अलग महत्व रखता है। हम मऊ जिले के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, शहर और स्टेशन के बारे में जानेंगे। मऊ जिले का गठन। मऊ जनपद बनाने की मांग देश की आजादी के बाद कई वर्षों से होती रही थी, जो अंततः 19 नवंबर 1988 को पूरी हुई और प्रदेश के मानचित्र में एक अलग जनपद के रूप में मऊ जिले का सृजन हुआ। ये जिला आजमगढ़ मंडल में आता है। श्री कल्पनाथ राय पूर्व सांसद ने मऊ जिले के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मऊ जिले का इतिहास। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध मऊ जनपद का इतिहास काफी पुराना है। रामायण और महाभारत कालीन सांस्कृतिक और पुरातात्विक अवशेष इस भूभाग में मिलते हैं। इसी जिले में तमसा तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। वन यात्रा होने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रथम रात्रि तमसा तट पर ही विश्राम किया था। मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है, जब ये समूचा इलाका घोर घना जंगल था। यहाँ बहने वाली नदी के आसपास जंगली और आदिवासी जातियां निवास करती हैं। यहाँ के सबसे पुराने निवासी नट माने जाते हैं। सन 1028 के आसपास बाबा मलिक ताहिर का आगमन हुआ। वे एक सूफी संत थे और अपने भाई मलिक कासिम के साथ फौज की एक टुकड़ी के साथ यहाँ आए थे। उन दिनों इस क्षेत्र में मऊ नट का शासन था। कब्जे को लेकर मऊ नट और मलिक सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मऊ नट का भंजन हुआ और इस क्षेत्र को मऊ नट भंजन कहा गया, जो कालांतर में मऊ नाथ भंजन हो गया। इस इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करने के बाद बाबा मलिक ताहिर ने, जो आज यहाँ चेक है, उसके उत्तर अपना केंद्र बनाया, जो आज भी मलिक ताहिरपुरा के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व 1540 से 1545 के मध्य इस क्षेत्र में तत्कालीन बादशाह शेर शाह सूरी का आगमन 2 बार हुआ। शेर शाह सूरी दरगाह में रह रहे सूफी संत मीरा शाह से मिलने आया था। सन 1629 में मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में ये इलाका उनकी लड़की जहां आरा को मिला। नगर के वर्तमान स्वरूप की नींव जहां आरा के शासन काल में ही पड़ी। जहां आरा बेगम ने यहाँ कटरा में अपना आवास और शाही मस्जिद का निर्माण करवाया और उसकी सुरक्षा के लिए उसे फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। मुगल परिवार के साथ मजदूर, कारीगर और अन्य प्रशिक्षित श्रमिक भी आए थे, जिन्होंने यहाँ बुनाई कला को जन्म दिया। हथकरघा बुनाई से संबद्ध सूत काटने वाले लोग यहाँ गोरखपुर से आकर आबाद हुए। उनके रहने के लिए 2 मोहल्ला कतुआपुरा पूर्व और कतुआपुरा पश्चिम बनाया गया। बताते हैं कि भाई औरंगजेब के नाम पर बेगम जहां आरा ने एक नया मोहल्ला औरंगाबाद आबाद किया और मऊनाथ भंजन का नाम अपने नाम पर जहानाबाद कर दिया। लेकिन ये नाम लोकप्रिय नहीं हो सका और मऊनाथ भंजन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में जौनपुर के शासन से पृथक करके इस भूभाग को आजमगढ़ के राजा आजम शाह को दे दिया गया। आजम शाह और अजमत शाह दोनों सगे भाई थे। आजम शाह ने आजमगढ़ और अजमत शाह ने अजमतगढ़ बसाया। सन 1801 में आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले और ये क्षेत्र गोरखपुर जनपद में शामिल कर लिया गया। मऊ जिले की भौगोलिक स्थिति। मऊ जिले की सीमाएं उत्तर में गोरखपुर और देवरिया जिला, पूर्व में बलिया जिला, दक्षिण में गाजीपुर जिला
और पश्चिम आजमगढ़ जिले में मिलती हैं। इस जिले के उत्तर में घाघरा नदी बहती है। इसके साथ ही जिले में टोंस, तमसा नदी और उसके सहायक नदी सरजू भी बहती है। मऊ जिले के शहरों में लोगों का मुख्य व्यवसाय हथकरघा व बुनाई है और गांव में कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ये जिला राज्य की राजधानी लखनऊ से 242 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 833 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मऊ जिले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार मऊ जिले की कुल जनसंख्या 22,05,170 है। जिले का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 1,287 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात 978 और साक्षरता दर 75.16% है। जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी और भोजपुरी हैं। मऊ जिले में 4 तहसील मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना और मऊ है। मऊ जिले में 4 विधानसभा मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना और मऊ है। जिले में विकास खंड की संख्या 9 है। मऊ जिले में 684 ग्राम पंचायतें हैं। कुल गांव की संख्या 1591 है। मऊ जिले में एक संसदीय सीट घोसी है। जिले का मुख्य व्यवसाय हथकरघा, बुनाई और कृषि है। यहाँ की बुनी हुई साड़ियाँ विदेशों में भी निर्यात होती हैं। मऊ जिले की और भी रोचक जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मऊ जिले में मुख्य पर्यटन स्थल। मऊ जिले में प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कई देखने लायक पर्यटन स्थल हैं। वन देवी मंदिर। माता सीता का ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं लव कुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। ये जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देई माई मंदिर। ग्राम सिरियापुर में स्थित ये मंदिर देवी सती को समर्पित है। यहाँ रविवार और मंगलवार के दिन दर्शन विशेष माने जाते हैं। दोहरी घाट। सरजू नदी के तट पर बना ये घाट भगवान राम और परशुराम की भेंट का साक्षी रहा है। इसे 2 हरियों के मिलने के कारण दोहरी घाट कहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का गौरी शंकर मंदिर और पार्क स्थित है। बौद्ध विहार कोठा। बुद्ध की लगभग 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति यहाँ स्थित है। इसी जगह पर भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे। देवलास। ये महर्षि देवल की तपोभूमि रही है। महर्षि देवल ब्रह्मा के 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे। बताते हैं कि भगवान राम ने यहाँ सूर्य देवता की उपासना करने के बाद अपने हाथों से सूर्य मंदिर के निर्माण हेतु आधारशिला रखी थी। सूर्य की मूर्ति, कलश और अन्य मूर्तियां यहाँ खुदाई में प्राप्त हुई हैं। पूरे देश में 5 स्थानों पर भगवान सूर्य का मंदिर है, जिसमें से एक यहाँ देवलास धाम में अवस्थित है। इन सभी स्थानों के अलावा यहाँ पर शीतला माता मंदिर, पांडव कालीन स्थान खुरहट, ख्वाजा मलिक ताहिर दरगाह, जामा मस्जिद कोपागंज, बेलौली धाम आदि दर्शनीय स्थल हैं। मऊ शहर। मऊ शहर में काफी जनसंख्या निवास करती है, जिसके चलते शहर में आज सभी सुविधाएं मौजूद हैं। शिक्षा के लिए मऊ पॉलिटेक्निक, ITI, राजीव गांधी पीजी कॉलेज, पृथ्वीराज चौहान पीजी कॉलेज, कृषक महाविद्यालय आदि कई सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज मौजूद हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सदर अस्पताल, जिला टीबी अस्पताल, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के अलावा फातिमा हॉस्पिटल, अंजलि हॉस्पिटल और नवजीवन अस्पताल जैसे कई अस्पताल मौजूद हैं। शहर के बाजारों में हमेशा रौनक बनी रहती है। यहाँ सभी प्रकार की खरीदारी की जा सकती है। मऊ का पिन कोड है 275101। यहाँ का वाहन पंजीयन संख्या UP54 है। मऊ का पिन कोड है 275
101। यहाँ का वाहन पंजीयन नंबर UP 54 है। मऊ रेलवे स्टेशन। मऊ जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन मऊ जंक्शन स्टेशन है। प्रयागराज गोरखपुर लाइन पर ये स्टेशन स्थित है। यहाँ पर सभी तरह की ट्रेनें रुकती हैं। इस रेलवे स्टेशन का कोड MAU है। स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म हैं। इस रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्र, वेटिंग रूम, फुट ओवर ब्रिज, बुक स्टोर की सुविधाएं मौजूद हैं। निकटतम हवाई अड्डा। मऊ जिले का सबसे निकटतम एयरपोर्ट गोरखपुर एयरपोर्ट है, जो जिला मुख्यालय मऊ से करीब 96 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को मऊ जिले की ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके लिए और अधिक वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।